Hi everyone. So I've recently, almost a month back, I got a Royal Enfield Interceptor 650. Now while the bike is very good, it's butter smooth in driving and the engine is simply superb. There are a lot of things which are actually in the bike which to make it more retro, like spoked wheels, and I have faced puncture once, and then it has a normal halogen headlamp, and even the indicators, the indicators are of both turn indicators, all four are halogen, even the brake light is halogen. Now my bike has a hazard switch, so you can make both the indicators flash in different patterns. तो अब उसमें दिक्कत ये थी कि हेलोजन बल्ब्स आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, बहुत आराम से काम करते हैं. दो दे आर गुड, दे आर ब्राइट एंड वाइल टर्निंग देर इज़ नो इशू, बट ऑफकोर्स दे कैन नॉट मैच द ब्राइटनेस ऑफ एन एलईडी बल्ब. तो मैं काफ़ी दिन से खोज रहा था. तो कल मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी देखे बाकी लोगों के, एंड मैंने एक दो जगह रिसर्च करी, तो फाइनली आई फाउंड दिस. ये सिमटेक के एलईडी बल्ब्स हैं विच आर एम्बर बल्ब्स, एंड द MRP as you can see is written around 1199 for a pack of 4. However, I got it from DA Mods, which is a shop in Gurgaon, for around $600 for all the 4 bulbs. And I'll just open it in front of you. So basically it has a warranty card also, which says that the product is warranted for 12 months. तो 12 महीने की वारंटी है, pretty decent. इसमें एक और चीज़ जो थी, जो मैंने अमेजोन पे बहुत सारे ऑप्शंस देखे, मुझे सारे कॉइन टाइप काइंड ऑफ बल्ब्स आर देयर. सो इट वाज अ बल्ब, इट वाज नॉट अ 360 डिग्री बल्ब. सो लाइक आई विल शो यू. सो हियर इट इज, हियर हाउ इट इज. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इट्स स्टेरोफोम केसिंग के अंदर, एक स्टेरोफोम केसिंग के अंदर 4 बल्ब्स हैं. इफ आई पुल आउट वन ऑफ देम, तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 इंटू 3, तो 18 LEDs ऐसे हैं, प्लस 3 LEDs ऊपर है. सो टोटल 21 LEDs हैं जी, टोटल 21 LEDs हैं. एंड इट्स अ स्ट्रेट फिट. तो ये जो है, दिस विल बी अ स्ट्रेट fit in my bike. I'll also show you how actually we can fit it in the bike. Pretty simple process. The best part with this is that these are 360 degrees. However, others which I was getting was a bulb and only this front portion was there. Of course, there was 8-9 LEDs over here, but that was very small. So finally I found it locally in Gurgaon. It was available on Simtech website also for 699 and I got it for 600. It's a pretty decent deal. और इसमें दो तरह के आते हैं. एक आता है स्ट्रेट पिन, जैसे आप देखेंगे दोनों सामने जो दोनों पिन्स हैं वो दोनों स्ट्रेट हैं एक दूसरे के साथ में. दूसरा जो आता है वो आता है, दे आर लाइक क्रॉस पिन्स. सो बेसिकली वन देर वोंट बी स्ट्रेट, दे वुड बी एट अ सर्टेन एंगल टू ईच अदर. सो इंटरसेप्टर के अंदर स्ट्रेट पिन लगता है, इसलिए मैंने स्ट्रेट पिन लिया. और अब इसको बाइक में फिट करके दिखाता हूँ कैसा. द थिंग इज दैट दीज आर ऑल एम्बर. सो लाइक द स्टॉक बल्ब विच द इंटरसेप्टर यूजेस इज अ नॉर्मल हैलोजन बल्ब विच हैज़ अ येलो लाइट. दीज ऑल विल बी एम्बर. सो लेट्स चेक इट आउट. तो लीजिए, अब हम आ गए बाइक के पास, और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 2 इंडिकेटर पीछे और एज़ यूजुअल 2 आगे. अब इंडिकेटर्स को खोलना कैसे है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी नीड ए स्क्रू ड्राइवर. और हर इंडिकेटर में ना, अगर आप देखेंगे पीछे यहाँ पर एक स्क्रू है. सो दिस स्क्रू नीड्स टू बी ओपनड एंड देन दिस हाउसिंग विल कम ऑफ. So this housing will come off if you click it on both the sides, or there is a tab down there if you can, just a sec. So and then there is a tab underneath it. So here it is, there is a, एक यहाँ पे स्क्रू है, इस स्क्रू को निकालना पड़ेगा. और उसके बाद में लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे टैब है. सो अगर आप देखें, ये देखिए, दिस इज़ द टैब. ठीक है, तो इस टैब के अंदर या तो स्क्रू ड्राइवर फंसा के निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी दबाएंगे तो निकल आएगा. चलिए इनको सबको खोलते हैं एंड सबके बल्ब चेंज करते हैं. अच्छा, बिफोर दैट आई विल शो यू हाउ द स्टॉक लाइट्स वर्क. सो देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल बल्ब्स हैं और ये फ्लैश कर रहे हैं. ठीक है, बट जो फ्लैशिंग है बहुत धीरे है. नॉर्मल इंडिकेटर की भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग एज ऑफ नाउ. आगे से और ये पीछे से. सो वेल दे आर ब्राइट इनफ, बट if you look closely, it's not that bright as an LED bulb is, and they are not very
फास्ट. सो जब मैं इसमें एलईडी बल्ब लगाऊंगा, सो दिस ब्लिंकिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लिंकिंग वुड बी इंक्रीज. तो बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक करेंगे ये. एंड ऑफ कोर्स आई कैन, इफ आई चेंज द पैटर्न, देखिए वे जल्दी जल्दी ब्लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं बट ये कर नहीं पा रहे हैं. सो ये प्रॉब्लम हमें एलईडी के साथ नहीं आएगी. चलिए आइए इनके, लेट्स चेंज देम. सो पहले आगे का एक चेंज करते हैं. उसको चेंज करने के बाद में विल कंपेयर, उसके बाद फिर पूरा चेंज करेंगे. तो इसके लिए यू नीड अ नॉर्मल क्रॉस हेड स्क्रू ड्राइवर. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन दिस नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर along with the bit of course, and it's a pretty normal crosshead screwdriver. And I will just open it up. So as you can see, the screw is almost completely out. It's right there, and so the screw is out. Now what we'll do is we'll just see, you just need to pry it out like this. So आप इसको इस आउटर एज से खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा. एज वी कैन सी, अंदर आप देखेंगे तो एक देयर इज अ रबर कैप टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाटर एंड ऑल. और इसके अंदर, इसके अगर मैं इस कैप को हटाऊंगा तो इसके अंदर दोनों टर्मिनल्स होंगे. सो हटाते हैं. सो देखिए ये मैंने कैप हटा दिया है. अब इसके अंदर आप जब वायर्स देखेंगे, सो देयर आर 2 टर्मिनल्स. इसके अंदर एक टर्मिनल ये वाला है. सो इसमें अगर आप वायर देखेंगे, इस वायर के ऊपर एक ग्रीन लाइन है, देखिए, ठीक है. और एक टर्मिनल ये अंदर वाला है, एक इसके अंदर भी टर्मिनल है. सो ये हमें ध्यान रखना है कि जहाँ से जो निकाला है वहीं पे वो लगाना है. सो दिस गोज़ हेयर इन दिस पिन, एंड देन देयर इज़ अनदर वन एट द बैक. सी, दिस गोज़ हेयर. सो ये हमें ध्यान रखना है जब भी हम इसको लगाएंगे. जो ग्रीन वाला है, ग्रीन इज़ एक्चुअली द पॉजिटिव वन, द वन विच हैज़ द ग्रीन लाइन ऑन इट, एज आई जस्ट शोड इट टू यू. ये देखिए इसमें ग्रीन लाइन है एक. सो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव में, एंड नेगेटिव ऑफ कोर्स इज दिस वन. सो लेट्स गेट दिस आउट. तो ये देखिए, अब आप दोनों वायर्स इधर देख सकते हैं. दोनों वायर्स इसमें ही हैं. ग्रीन वाला मुझे लगाना है पॉजिटिव में. सो दिस विल गो इन लाइक दिस, एंड ग्रीन वन गोज़ here, green with the green line, and another one goes here. अब इसमें से देखते हैं इसको निकालना कैसे. सो इसमें से हमें बल्ब निकालना है, और बल्ब निकालने के लिए, सो बेसिकली बल्ब निकालने के लिए आप देखेंगे इसके अंदर ना 2 क्लिक लॉक्स हैं साइड में. सो एक क्लिक लॉक इधर है और एक क्लिक लॉक इधर है. इन दोनों को जब मैं प्रेस करूँगा तो बल्ब विल कम आउट, इट विल पॉप आउट. सी, सो आई जस्ट press them and will pop out. थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, बिकॉज इन केस यू टेंड टू ब्रेक दिस, then that's, if you manage to break this, then it will be a problem. So देखिए इसको आपने बस ऐसा दोनों साइड से दबा के इसको आपने पुल किया, सो इट विल कम आउट. ये देखिए, और ये दिस इज़ अ नॉर्मल हेलोजन बल्ब, सो विल रिप्लेस इट विद अ एलईडी बल्ब, राइट. So need to turn the bulb a bit counterclockwise and pull it out like this. So it has come out. Now we'll take the LED bulb and just push it in and turn it clockwise. So we'll take a LED bulb.
right? So there are basically there are some these are the grooves. So the dot on the bulb should match with the groove like this, and you just need to push it in and turn it clockwise. That's it. So this is done. Now we'll place it back into this particular housing. So it will click in its place if you put it rightly. So like we took it out, we'll again match these things in. So we've matched this in. So this needs to go along with this, and then you just need to press it, so it locks. So now this bulb is done. So now let's check it out how it looks. So now I'll put the wires back and then screw it properly. So okay, so now I've put the terminals back in their place, and I'm keeping it open just to check whether it is working or not. So see, now if you'll have a look at both of them, look the way that is blinking, and look at the way this left one is blinking. So left one is so this one is the LED one, and the right one is a halogen bulb. So see, I've kept this one open in order to understand that whether it's working or not, and it's working beautifully. So now look at the blinking frequency or the blinking speed of both of them. The right one, this one is the halogen one, that one is the LED one. So of course it's much more brighter and better. So now let's put it back in place. Okay, so one small thing, put this rubber cap back in its place, because this will protect from water entry into the terminals. So put it back. Just make sure it's sealed properly, because that will prevent the water entry. And once you've done this, just click this back into its place. So it is done, and then I will put the screw back. So we'll just now let's check if it's working properly. See, you'll be able to see, look at the brightness. So this is clear difference in the brightness. And even if I change the pattern, see, you'll be able to gauge the difference in a better way. So the left one is more what you can say is bright. The right one is not that bright, and the speed of blinking actually is in a different level. So a closer look is, of course, look at this brightness and compare it with this brightness. So yes, there's a difference. So now what we are going to do is we are going to change all four of them, and that's it. So you can change it for number one, for more visibility. Number two, your hazard will work in a better fashion. So do it, guys. All the best. So now I've changed all the four bulbs, and hazard pattern is a lot more clear. So let's just have a look. See. So the brightness is improved. Response time is hugely improved. I mean, response time is always better in an LED. And this is the back. I think we'll have a more clear look at the back, because headlight plays a spoil sport while having a look at it from the front. And इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो है ना, काफ़ी सारे ऐसे पैटर्न्स थे जो पहले हेलोजन बल्ब्स एक्चुअली रेप्लिकेट ही नहीं कर पाते थे हैज़र्ड के. So now if I change the pattern, for example, so this is the simple pattern. I'll see. तो जितनी देर में हैज़र्ड, ये देखिए, इसमें LED में पैटर्न्स आर वेरी वेरी क्लियर, और हैलोजन के अंदर जितनी देर में वो पैटर्न एक उस पर दूसरे स्टेज पे जाता था, वो बल्ब रिस्पॉन्ड ही नहीं करता था कई बार. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग.
and of course from the safety point of view, the visibility on the road would be improved. So overall, very good thing to have in your motorcycle for just 600 rupees. So let's have a look, and it's good. तो ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते रहेंगे और मिलते रहेंगे, छोटे छोटे, बहुत महंगे नहीं कर पाऊँगा, छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करते हैं और मिलते हैं।